जानते हैं कि हमारे देश में एनीमिक लोगों की संख्या लगभग 60% है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। क्या आपको अक्सर थकान रहती है या थोड़ा काम करने के बाद ही आप कमजोरी महसूस करती हैं या फिर आपके चेहरे पर पीलापन बढ़ता जा रहा है? अगर ऐसा कोई भी लक्षण आप में है तो आपको तुरंत अपनी डॉक्टरी जांच कराने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप में खून की कमी हो। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हर साल लगभग 1 लाख महिलाएं खून की कमी की वजह से मर जाती हैं। कारण साफ है, महिलाओं का अपने स्वास्थ्य और खान पान को लेकर लापरवाह होना। यही नहीं, भारत में तकरीबन 83% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें किसी न किसी कारण से खून की कमी पाई गई है। इसी कमी को काफी हद तक खान पान में बदलाव करके सही किया जा सकता है, लेकिन कोई भी बदलाव डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए। तो देखा आपने, महिलाएं भले ही हमारे देश में कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी अपनी सेहत को लेकर वो सजग नहीं है। खून की कमी से मरने वालों में भी महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इस कमी को अपने खाने पीने में थोड़े से बदलाव से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी डाइट कैसी हो, यही बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन दिव्या सांगलीकर। दिव्या, आपका स्वागत है। डाइट, सबसे पहले तो एनीमिया की बात करते हैं, खून की कमी। क्या खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं या फिर ये कुछ और आगे बढ़ी हुई क्रिटिकल कंडीशन है? नहीं, क्रिटिकल तो नहीं कह सकते, बट जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स जो होती है, जैसे महिलाओं के लिए ये 12 तक होना चाहिए, 12 mg पर 100 ml ऑफ योर ब्लड, एंड देन फॉर जेंट्स के लिए ये 14 तक होना चाहिए। तो अगर इससे बहुत कम है तो उसको एनीमिया कहते हैं। जी, लेकिन ये भी देखा गया है कि महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन है वो कंपैरेटिवली कम ही होता है, 10-11 से ज़्यादा होता नहीं है। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती है जिनका 12 तक होता है। बिल्कुल। इसकी क्या कोई खास वजह है? देखो, बेसिकली जो डाइट है हमारा, उसमें हम अच्छी तरह से आयरन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरी बात जो है वो प्रोटीन्स भी अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं होते डाटा। ये दो चीज़ें जो है जो एनीमिया को लीड करती है। जी, एनीमिया मतलब वो कंडीशन जिसमें खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हम कहेंगे इसे। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में नज़रअंदाजी की वजह से होता है या कोई और भी वजह है? जनरली मेन रीज़न तो जो कॉमनली आप कह रहे हो कि 60% महिलाएं जो एनीमिक है, तो उसका मेन रीज़न तो यही है कि डाइट ठीक नहीं है। जी, डाइट ठीक नहीं है और यही एकमात्र कॉज है। सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि हमें एनीमिया हो चुका है? आपका स्टैमिना बहुत कम हो जाता है, आपको जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हाँफना, और या तो फिर काम करते वक्त कंसंट्रेशन ना होना। मेन सिम्टम तो यही है कि हाँफना, जैसे आप ब्रिस्क वॉक भी कर रहे हो तो उस वक्त आपको सांस आपकी बहुत ज़्यादा फूल जाती है। हाँ जी, सांस फूल जाती है, ये एक सिम्टम है। इसके अलावा क्या कोई और सिम्टम्स हैं? और बाकी ओवरऑल कमज़ोरी महसूस करती है, जैसे औरतें जो डेली काम करती है उसमें भी उनको स्टैमिना नहीं रहता, या थकान सी महसूस होती है। थकान महसूस होती है। क्या आप एक ऐसी महिला हैं जिन्हें अक्सर थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है और आपको नहीं पता कि आपको ये सब क्यों हो रहा है? हो सकता है आपको एनीमिया हो। एनीमिया क्या होता है और कैसे बचा जा सकता है एनीमिया से, इस बारे में अगर आप जानना चाहती हैं तो आप इसी वक्त फ़ोन करके सवाल पूछ सकती हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डाइटिशियन दिव्या सांगलीकर। तो आप इसी वक्त फ़ोन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। दिव्या, ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि खान पान में नज़रअंदाजी। जी, नज़रअंदाजी मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं नहीं खाती हैं जो उन्हें खानी चाहिए? बिल्कुल, जैसे बहुत सिंपल चीज़ है, हरी सब्जियां खानी चाहिए। जी, ठीक है, हर किसी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। पर आप खुद सोचिए, हम कितनी फ्रिक्वेंटली या कितनी बार हफ्ते में हरी सब्जियां खाते हैं। जी, हम कहते हैं एटलीस्ट आपकी हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखने के लिए आपने हफ्ते में 3 से 4 बार हरी सब्जियां लेनी चाहिए। जी। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना होता है। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कि वो सब्जियों को साफ़ करो, उसको काटो और फिर सब्जियां बनाओ। तो ये जो छोटी सी नज़रअंदाजी है, छोटी सी जो नेग्लिजेंस है, ये बहुत भारी कीमत चुकाती है जी, हेल्थ अगर बात करें। अगर सिर्फ हरी सब्जियां खाने से एनीमिया ठीक हो सकता है? नहीं, सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, हरी सब्जियों के साथ हमारा प्रोटीन भी अच्छी तरह से कंजम्पशन होना चाहिए, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन जो बनता है बॉडी में, उसके लिए प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन में जैसे आप अंडे यूज़ कर सकते हो, दाल यूज़ कर सकते हो। और क्या क्या खाना चाहिए, इस पर बात करेंगे आपसे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मैं पारुल बोल रही हूँ।
जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम गुड़गांव से बोल रही हूँ मैं। जी। हेलो। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे को अपनी मम्मी के बारे में बात करनी है। उनके पैरों में ना अक्सर ना 2-3 साल से ना स्वेलिंग रहती है और उन्हें ज़्यादातर ऐसा लगता रहता है कि ना में बहुत थकान हो रही है और ऐसे जैसे कि बीपी हाई हो गया है, बहुत परेशानी ऐसे रहती है उनको। क्या बीपी चेक करवाया आपने कभी उनका? हाँ जी, ज़्यादातर तो वैसे अभी टैबलेट्स ले रही हैं वो, लेकिन वैसे बीपी हाई रहता है उनका। जी। बीपी भी हाई रहता है, पैरों में सूजन है, क्या ये किसी तरह से खून की कमी के लक्षण है या कुछ और है? पैरों में सूजन जो है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेनली ये बीपी की वजह से ही है। एक तो उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक करवा के लेना चाहिए उनका डॉक्टर से, और मेडिसिन शुरू करा दो। और अगर उनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्ट फ्री डाइट या शाम को उनको वो चेंजेस करने पड़ेंगे उनके डाइट में। इसके अलावा क्या इन्हें डाइट में कुछ खास इंक्लूड करना पड़ेगा आपने? बेसिकली हाइपरटेंशन के लिए बहुत कम सॉल्ट, मतलब लो सोडियम वाला जो डाइट हम कहते हैं, या लो ना सॉल्ट जो अवेलेबल होता है लो सोडियम वाला, वो इंक्लूड करना चाहिए। जी। और जैसे हम जानना चाह रहे थे, प्रोटीन्स में क्या क्या लें महिलाएं जिसकी वजह से उन्हें एनीमिया ना हो? हाँ, प्रोटीन्स में हम एक तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हम ले सकते हैं, जैसे चिकन, मीट या एग भी ले सकते हो हम। तो इन चीज़ों से एग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं जो आपको ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए मदद करता है। जी। और अदरवाइज़ अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दालें बहुत लो। मान लो दिन में 2 या 3 सर्विंग दाल या स्प्राउट्स होने चाहिए आपके डाइट में। जी। सोयाबीन आप ले सकते हो। सोयाबीन एक बहुत ही सुंदर फूड है जो आपको आयरन भी देता है और एट द सेम टाइम कैलोरीज, हाँ प्रोटीन्स भी देता है और कैलोरीज भी इतनी ज़्यादा है नहीं उसमें। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो जी, नाम बताइए अपना। जी, मैं निशा बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। मुझे ये जानना है क्योंकि बेसिकली मुझे नहीं पता मैं एनीमिक हूँ या नहीं, लेकिन क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई है, मेरे को ये प्रॉब्लम ये तो हमेशा ही होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा चक्कर आना सा, और बहुत ज़्यादा मैं थकान से महसूस करती हूँ। जी। दिव्या जी, क्या गर्मियों में सबको ऐसा होता है कि थोड़ी थकान होती ही है लेकिन चक्कर आना, हल्के चक्कर आना, किस तरफ ये इंडिकेट करता है? क्या ये डिहाइड्रेशन हो सकता है या एनीमिया हो सकता है? एग्जैक्टली, थकान आना एक अलग बात है और चक्कर आना वो भी एक अलग बात है। तो गर्मियों का सीज़न है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान जो देना है वो आप बहुत ज़्यादा पानी पियो, और पानी के साथ आप थोड़ा सा ग्लूकॉन डी भी ले सकते हो, या तो आप नींबू शरबत लो, या जो नेचुरल फ्रूट जूसेस है वो आप इंक्लूड कर सकते हो आपके डेली रूटीन में। और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर से जाके एक बार चेकअप कराओ, आपका हीमोग्लोबिन चेक कर लो एंड मेक इट श्योर कि एटलीस्ट इट इज़ वो 11 से आगे, मतलब 11 से ऊपर है। जी, हीमोग्लोबिन जाके सबसे पहले एक बार चेक कराना ज़रूरी है। जी। बात करेंगे इस पर। ब्रेक के बाद भी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बातें जारी रहेंगी। डायटिशियन दिव्या सांगलीकर हमारे साथ हैं। अगर आप भी एनीमिया के बारे में कुछ भी जानना चाहती हैं तो इसी वक्त फ़ोन करके डॉक्टर से ना सिर्फ हेलो कह सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक।